तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों चल रही है, उसे लेकर अब स्मृति ईरानी बीजेपी की जो बड़ी नेता हैं, वो क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। एक कुशल राष्ट्र की रचना के लिए, एक समृद्ध राष्ट्र की रचना के लिए युवा पीढ़ी के कौशल का विकास हो, यही नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है। 1 करोड़ से भी ज्यादा स्किल्ड, कौशल युक्त युवा पीढ़ी, ये ही अमृत जनरेशन है जो हिंदुस्तान के 100 साल की आजादी के पूर्ण होने पर आगामी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। ये भी कहना उचित है कि शिक्षा ही वो अस्त्र है जो एक निर्भीक हिंदुस्तानी को इतना सामर्थ्य देता है कि वो न सिर्फ अपने और अपनों का बल्कि समाज कल्याण में भी अपनी ओर से सहयोग दे सके, भविष्य को उज्जवल कर सके। आज उस युवा पीढ़ी के शैक्षिक अधिकारों के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा संचालित नई शिक्षा नीति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि विविध भारतीय भाषाओं में हमारे देश का गौरव हमारी नौजवान पीढ़ी को, चाहे वो जेंडर इंक्लूजन फंड हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे 7 से ज्यादा IIT IIMs का स्थापना हो, अथवा मेडिकल कॉलेजेस की संख्या का बढ़कर 22 हो जाना हो, ये इस बात का संकेत है कि भारत सरकार, मोदी सरकार अमृत जनरेशन की शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, वृद्धि के लिए किस तरह से समर्पित है। हाल ही में पूरे देश ने देखा कैसे हमारी महिला हॉकी टीम ने राष्ट्र का एक बार फिर गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से स्पोर्ट्स के इस कौशल को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मोदी सरकार के टॉप स्कीम के चलते आज 300 से भी ज्यादा खिलाड़ी जो इस स्कीम का अभिन्न अंग है, आगामी 8 वर्ष तक सालाना 5 लाख रुपए की सुविधा पा रहे हैं, ताकि उनके स्पोर्टिंग स्किल को भारत सरकार सहयोग दे सके। इसी सहयोग के चलते आप सब ने देखा भारत का ओलंपिक्स में प्रदर्शन, जब हिंदुस्तान के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में हिंदुस्तान ने प्राप्त किया। मात्र यही नहीं बल्कि पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल्स इस बात का संकेत है कि हमारे दिव्यांग नौजवान भी अपने हुनर को प्रस्तुत करके राष्ट्र का सम्मान बढ़ा सकते हैं। मैं पुनः अमृत जनरेशन से आह्वान करती हूं कि आगामी 25 वर्ष, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, अथवा समाज के भिन्न समुदायों को एकत्र कर दिव्यांगजनों सहित भारत के नवनिर्माण में आपकी भूमिका हो, मोदी सरकार इस देश के नौजवानों को सशक्त कर बुलंद भारत बनाने के लिए अग्रसर थी, अग्रसर है, अग्रसर रहेगी। धन्यवाद।